बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दिन काफी करीब आते जा रहा है और इसी बीच सभी पार्टी सभी नेताओं का एक के मकसद है और वो मकसद है मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में करना। आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, चाहे वो लालू यादव तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे प्रशांत किशोर हो। और बीजेपी की भी अगर बात की जाए तो बीजेपी भी मुसलमानों से बैर तो बिल्कुल नहीं चाहती है। और इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि जब से बिहार विधानसभा चुनाव का ये एक तरीके से ऐलान हुआ है और सभी पार्टियां जिस तरीके से चुनावी रन में जो है खुद को अपने आप को साबित करने में लगी हुई हैं, तभी से ये कायवाद भी शुरू हो गया है कि जितना हो सके मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रास्ता जो है वो आसान और सुगम हो जाएगा। इसके पीछे कई सारे तर्क भी दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उन 4 मुख्य कारणों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से सभी पार्टियों की चाह मुसलमान वोटर हैं। आखिरकार मुसलमानों के ऊपर इतना ध्यान क्यों है? आखिरकार नीतीश कुमार से लेके प्रशांत किशोर तक ये क्यों ऐलान किए जा रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए ये कर देंगे, हम मुसलमानों के लिए वो कर देंगे? आखिरकार तेजस्वी यादव अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमानों का लीडर क्यों बता रहे हैं? उन्हीं 4 कारणों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम उन कारणों के ऊपर। और लीजिए भाई, कारण आपके सामने है। यही है वो 4 कारण, एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ, देखते रहिए कि भाई ये 4 कारण कौन से हैं। और ये पहला कारण आप देख लीजिए, 18% आबादी, लगभग 18% आबादी बिहार में मुसलमानों की है। 18% मतलब 17.7% की आबादी वाला ये जात, एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बड़ा आबादी है इन लोगों का। मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है बिहार में। और ये जब बिहार का एक तरीके से जातिगत जनगणना हुआ तो ये सब कुछ सामने आया। और जब से ये डाटा जो है वो सामने आया है, उसके बाद सभी पार्टियां बेचैन हैं और किसी भी तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इन वोटरों को साधने के प्रयत्न जुगत में लग चुकी हैं। अब इससे पहले तो एक अनुमान लगाया जाता था कि भाई मुसलमान कितने प्रतिशत हैं, लेकिन जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई उसके बाद ये पहला चुनाव है 2025 का चुनाव। और 2025 के चुनाव में ऐसा कुछ करके दिखा देना है जिससे मुसलमान खुश हो जाएं। फिर चाहे वो प्रशांत किशोर हो, लालू यादव तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, सबका प्रयास है कि 18% जिसकी आबादी है उससे बैर मोलना तो ठीक नहीं है। और अगर वो साथ आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर तो हमारा एक तरीके से विधानसभा चुनाव में जो दाव है वो बहुत शानदार हो जाएगा और हमारा एक एक तरीके से ये कहा जाए कि जो दबाव है वो भी पुख्ता हो जाएगा। मतलब विधानसभा में वर्चस्व कायम करने के लिए आपको इस 18% आबादी के साथ चलना पड़ेगा। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इनको इग्नोर कीजिएगा तो इसका परिणाम भी बुरा हो सकता है। इसका उदाहरण आप साफ तौर पे देख सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पे मुसलमान खास करके नाराज थे और इसी का परिणाम हुआ कि 10 सीटों पे बीजेपी जो है वो पिछड़ जाती है। 10 सीटों पे पिछड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। और इसी वजह से कोई पार्टी इनसे बैर नहीं चाहती और सब लोग चाहते हैं कि मुसलमान इनके साथ आ जाए। इसी समीकरण को साध के लालू यादव कई सालों तक सत्ता में बने रहे। इसी समीकरण के बदौलत नीतीश कुमार की भी राजनीति चलती रही। और अगर ये समीकरण किसी का भी टूटा तो उसके लिए मुश्किल का सबब तो बन ही जाएगा। और इसी वजह से तमाम तरह के ऐलान हो रहे हैं, कई कई तरह की बातें हो रही हैं कि हम मुसलमानों को इस तरीके का काम कर देंगे। और इस वक्त सभी पार्टियों में यह होड़ लगा हुआ है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन है। दूसरा वजह आ जाते हैं, दूसरे वजह के ऊपर आप देख लीजिए, 70 विधानसभा क्षेत्रों पे सीधे तौर पे मुसलमानों का दबदबा है। मतलब सीधे तौर पे विधानसभा की सीटों को, 70 विधानसभा सीटों को मुसलमान वोटर जो है वो प्रभावित करते हैं। अब आप 70 जो ये विधानसभा की सीटें हैं, आप इससे आप समझ जाइए कि इससे पहले मात्र 75 सीटें लाके जो आरजेडी है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। वहीं अगर बात किया जाए तो इनका जो दबदबा देखने को मिलता है, और अगर ये 70 विधानसभा की सीटें आपको जीतनी है तो मुसलमान
मुसलमानों का साथ होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वजह से 70 विधानसभा के सीटों पे तो कोई नुकसान नहीं चाहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इससे बहुत कम सीटें लाके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 70 अगर सीटें किसी के पास हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और एक बड़ा वजह है, इस वजह से भी लोग इस एक तरीके से मुसलमान जाति के वोटरों को अपने पक्ष में लाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब 70 विधानसभा क्षेत्रों पे जिसका दबदबा हो, भाई आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं बिहार के राजनीति में उसका पावर क्या हो सकता है। वो किस तरीके से बिहार की राजनीति का खेल बिगाड़ सकता है, और वो किस तरीके से बिहार में अपने आप को एक तरीके से पुख्ता तौर पे साबित कर सकता है, इसका साफ तौर पे उदाहरण है। शायद यही वजह है जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने कहा था कि हम 70 सीटें बांटेंगे मुसलमानों को। फिर ये हुआ कि भाई आरजेडी जो है वो मुसलमानों का वोट लेती है लेकिन काम नहीं कराती। इस तरीके के तमाम मुद्दे बस इसलिए उठाए गए थे क्योंकि 70 विधानसभा क्षेत्रों पे मुसलमानों का खूब दबदबा है, और इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो 70 विधानसभा क्षेत्र है जहां पे मुसलमानों का दबदबा है, उसे कैसे भी करके जीत लिया जाए। और उसे जीतने के लिए आपको मुसलमानों का दिल जीतना पड़ेगा, और इसलिए ये हो रहा है कि भाई मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता मैं हूं और मुसलमान मेरे साथ आ जाएं। और इसके लिए तमाम तरह की कोशिश जो है वो हर एक पार्टी, हर एक नेता जो है वो कर रहे हैं। अब आइए तीसरे रीजन के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि भाई तीसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से सभी लोग मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है मुसलमानों में अविश्वास। अब आप सोचेंगे अविश्वास का ये कारण से क्या लेना देना, तो मैं आपको बता देता हूं। मुसलमान जो है आज के दौर में किसी भी पार्टी पे उस तरीके का भरोसा नहीं जता पा रहा है, चाहे वो आरजेडी ही क्यों ना हो। आरजेडी जो एम वाई समीकरण की राजनीति करते आई है, उस पे भी अब मुसलमानों को उस तरीके का भरोसा नहीं रहा। मुसलमान कहते हैं कि आरजेडी हमारा वोट तो ले लेती है लेकिन मुसलमानों की हक की लड़ाई नहीं लड़ती है, और इस वजह से मुसलमान उनसे खफा हो गए। आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव हार भी जाती हैं। लालू यादव का एक तरीके से उनको प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं, क्योंकि लालू यादव खुद उनके लिए वोट मांगने गए थे, उसके बाद भी वहां के मुसलमान टस से मस नहीं हुए और महज 13,000 वोटों से वहां से चुनाव हार जाती हैं। पूर्णिया में भी एक तरीके से देखा जाए तो बीमा भारती तीसरे नंबर पे पहुंच जाती हैं। ये सब कारण होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से। मुसलमान आरजेडी को भी अपना पार्टी नहीं समझ रहे और लालू यादव को भी इस वक्त अपना नेता नहीं मान रहे। वजह यह है कि अविश्वास है। जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू के साथ जब से बीजेपी आई है तब से ये लगने लगा है कि उनको कि भाई ये तो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, और इस वजह से भी अविश्वास है। ललन सिंह का वक्फ बोर्ड पे बयान आ जाता है, ललन सिंह कह देते हैं कि जो केंद्र सरकार का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से भी मुसलमानों में अविश्वास हो जाता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान, जब मुसलमानों में अविश्वास है मतलब उनका वोट बटा हुआ है। अब जो इन वोटों को एकत्रित करने में कामयाब हो जाएगा उसके साथ ये मुसलमान चले जाएंगे, और अगर मुसलमान उनके साथ चले गए तो सीधे सीधे 70 सीटों पे तो ऐसे ही फायदा होते हुए नजर आ रहा है। और इसी वजह से मुसलमानों को सब लोग साधने के प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। कोशिश यही है कि ये सब कुछ मामला जो है वो दुरुस्त किया जाए। लालू यादव भी अब तमाम कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से मुसलमानों का भरोसा जीत लिया जाए एक बार फिर से। इसके लिए वो हिना साहब से मिल रहे हैं, तमाम पुराने मुस्लिम बड़े लीडरों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो मुसलमान की नाराजगी है वो दूर हो जाए। वहीं अगर देख लीजिए तो नीतीश कुमार की भी एक कोशिश है, नीतीश कुमार का भी ये प्रयास है। कल ही वो भारत बंदी के दौरान मीटिंग कर रहे थे, मुसलमानों के बड़े बड़े नेताओं को बुला के, सिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, हर एक तरीके से मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने योजनाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी करने वाले हैं। तो हर किसी का प्रयास यही है। उधर प्रशांत किशोर, उन्होंने भी ताल ठोक दिया है 2025 में, वो कह रहे हैं कि 70 सीट ही दे देंगे और हम मुसलमानों को उनका अधिकार दिलवाएंगे। तो आप इससे साफ तौर पे समझ सकते हैं कि अविश्वास तो दिखा है, और इसी वजह से काम जो है सभी पार्टियां करना शुरू कर दी हैं मुसलमानों के लिए। और विधानसभा चुनाव से पहले सबका यही दाव है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को साथ दिया जाए और अपने पक्ष में कर लिया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव 2025 की दावेदारी उनकी मजबूत हो सके। वहीं अगर बात किया जाए चौथे कारण की, तो चौथे कारण देख लीजिए, खेल बिगाड़ने में सक्षम। मतलब देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि ना खेलब ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। वो काम मुसलमान जाति
आसानी से बिहार विधानसभा के चुनाव में कर सकती है। और इसका आप एक उदाहरण लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो माहौल बना था और आखिरकार जो 10 सीटें बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था, 40 में 40 का नारा था, लेकिन 30 सीटों पे एनडीए गठबंधन सिमट जाती है और 10 सीटें हाथ से निकल जाती है। इसका सीधा उदाहरण एक तौर पे देखा जाए तो मुसलमान ही हैं और मुसलमान ये काम करने में एक्सपर्ट हैं। बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, उधर सारण में रोहिणी आचार्य का खेल बिगाड़ दिया, उधर बीमा भारती का खेल बिगाड़ दिया पूर्णिया के अंदर। तो ये सारी चीजें बताती है कि वो खेल बिगाड़ने में एक्सपर्ट हैं और ऐसा ये विधानसभा के चुनाव में भी कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो उतना उतना खेल नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में 70, जी बिल्कुल 70 सीटों पे खेल बिगाड़ सकते हैं, मामला जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं और इस बात को बखूबी सभी पार्टियां समझती हैं। बीजेपी जो मुसलमानों का एक तरीके से नेतृत्व तो नहीं करती और इसके लिए जानी भी नहीं जाती, लेकिन बीजेपी भी मुसलमानों से बैर साधना बिहार में तो बिल्कुल भी वो अपने आप को सक्षम नहीं समझती। वो इस बात को समझती है कि अगर बिहार में मुसलमानों से वो बैर साधेंगे तो स्थिति क्या हो सकती है और इस वजह से तमाम तरीके के कायावाद भी चलाए जाते हैं। बीजेपी की तरफ से स्पष्ट तौर पे बोला जाता है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को छोड़ देंगे, हमारी सभी योजनाओं का लाभ तो मुसलमान, हिंदू सब लोग उठा रहे हैं। तो वो बीजेपी भी दरकिनार नहीं कर सकती मुसलमानों को और इस वजह से, क्योंकि ये खेल खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ देंगे और विधानसभा चुनाव 2025 में कोई पार्टी ऐसा नहीं चाहता कि उनका खेल बिगड़े या फिर उनका खेल बिगाड़ दे ये मुसलमान वोटर। तो ये हैं वो 4 कारण जिसकी वजह से अभी सभी पार्टी और सभी बड़े नेताओं की चाहत जो है वो मुसलमान वोटर है। और पहला कारण आपने देखा 18% की आबादी, दूसरा कारण आप देख लीजिए 70 विधानसभा क्षेत्रों पे इनका दबदबा है, तीसरा कारण मुसलमानों में अविश्वास है क्योंकि ना ही इनका अभी कोई अच्छा लीडर है और ना ही ये किसी एक पार्टी पे भरोसा कर पा रहे हैं, और चौथा कारण ये है कि अगर ये खेल में उतरेंगे तो खेल भले आपको जिताएं या ना जिताएं, लेकिन आपका खेल बिगाड़ सकते हैं अगर आपके खिलाफ हो जाए तो यही है वो प्रमुख 4 कारण जिसकी वजह से सभी पार्टियां जो है वो अभी मुसलमान वोटरों को साधने में लगी हुई हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो भी मुसलमानों को साधने में कामयाब हो गया, लगभग ये तय मानिए कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट होगा वो उसी के पक्ष में होगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।